तब आई हो जब तुमने सुख का दौर देखा है। मेरी खदीजा ने दुख का दौर देखा है। कहते एक दिन मैं आया, दरवाजे पर पहुंचा, मैंने दरवाजा नहीं बजाया, आवाज नहीं दी। कहते जैसे दरवाजे पर पहुंचा, पहुंचते ही फौरन दरवाजा खुल जाता है। जैसी दरवाजा खुला, मैंने कहा खदीजतुल कुबरा बताओ तो सही, आवाज भी मैंने नहीं दी है, खांसी भी मैंने नहीं की है, मैंने दरवाजा भी नहीं खटखटाया है, मैंने दरवाजा कैसे खोल दिया, तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैं आ गया हूँ? हज़रत खदीजतुल कुबरा ने इतना सुना, आंख में आंसू आ गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, आप खदीजा से पूछ रहे हैं मुझे आपके आने की खबर कैसे हुई? कहते आका ये तो दरवाजे की बात है, जब आप खदीजा की चौखट से पहले वाले मोड़ पे होते हो आका, आप बाद में आते हो, आपकी खुशबू खदीजा की नाक तक पहले आ जाया गया। अल्लाह फरमाते ही आपकी मोहब्बत है कि मैं आपकी खुशबू किलोमीटर दूर से पहचान लेती कि आप आने वाले। फरमाते हैं जब आयशा खदीजा ने मेरा चेहरा देखा, अल्लाह अकबर, औरत हो तो कैसी, आज कितनी औरतें जरा से दुख देख के शौहर को छोड़ के चली जाती। कोई सुख वाला बंदा मिल जाए तो बाप की इज्जत को लात मार के चली जाती, कोई पैसे का लालच देते तो खानदान की नाक कटा देती। मेरी बहन दुनिया की कोई भी दौलत तेरी इज्जत की बराबरी, कोई सोना, कोई चांदी, कोई हीरा, कोई नग, कोई मोती, कोई शय तेरी इज्जत की बराबरी। अगर ये एक बार चली गई तो पूरी दुनिया का सोना भी दे के लाओगे, ये इज्जत वापस नहीं आती। इसलिए बेटियों से गुजारिश है कि बाप की इज्जत का भी ख्याल रखना है, भाई की इज्जत का भी ख्याल रखना। तवज्जो है आप खजूरें क्या आ गई, आपको लंगर की तरफ देखने लगे। ये लंगर आप ही के लिए, और यही नहीं जो घर खाते हो वो भी लंगर ही है। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। अल्लाह सलामत रखे। अब सुने हुजूर फरमाते खदीजा की मुझे याद क्यों आती है? फरमाते मैं घर में आया, मेरे चेहरे पे खून लगा था, खदीजा ने मेरा हाथ पकड़ा, अंदर तशरीफ लाई, रो के कहने लगता है महबूब फिर कौम ने पत्थर मारे हैं, अल्लाह अकबर ये कह के अंदर तशरीफ लाई है, मेरे जख्मों को साफ किया, खून साफ किया। कहते हैं उसके बाद खदीजा ने मुझे बिस्तर पे बैठाया, अंदर औताक से 2 प्याले लेकर के आई, एक प्याले में खजूरें थी, दूसरे प्याले में दूध था। कहते हैं अपने हाथ से मेरे हाथ में खजूर देती जाती, फिर मुझे दूध का घूंट पिलाती जाती। अल्लाह अकबर फरमाते मैं खजूर खाता रहा, दूध पीता रहा। अचानक मैंने फिर हजरत खदीजा का हाथ पकड़ा। हुजूर फरमाते मैंने खदीजा का हाथ पकड़ा, जिसमें खजूर मेरे मुंह के पास आई थी। कहते मैंने खदीजा का हाथ पकड़ के खदीजा की तरफ मोड़ दिया। मैंने कहा खदीजा मैंने कई खजूरें खा ली है, लेकिन बता तूने कब से कुछ नहीं खाया है, तूने भी कुछ खाया है कि नहीं खाया है? हुजूर फरमाते हैं मैंने इतना कहा खदीजा हिचक के रोने लग जाती है, रो के कहती है या रसूल अल्लाह हमारी फिक्र क्यों करते हैं? अगर भूख की वजह से हमें कुछ हो गया तो सिर्फ हमारा नुकसान होगा, मगर या रसूल अल्लाह अगर आपको कुछ हो गया तो सिर्फ आपका नुकसान नहीं, सिर्फ खदीजा का नुकसान नहीं, बल्कि आपके नुकसान से सारी कायनात का नुकसान हो जाए। अल्लाह अकबर, ये रिश्ता था हुजूर का खदीजतुल कुबरा से, और ये प्यार था खदीजा का हुजूर से। इसलिए गुजारिश है घरों को जन्नत बनाना चाहते हो ना तो बीवी से मुस्तफा जैसा रिश्ता, खदीजतुल कुबरा जैसा रखो। और बहनों से भी गुजारिश है शोहर अगर मुसीबत में हो छोड़ के न जा, दामन थाम, क्या मरना भी तेरे साथ है, जीना भी तेरे साथ है, फिर मर के कब्र में आ, खुदा की कसम एक जोड़े में कपड़े गुजार ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन कैसा भी लेके आ, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब्र के साथ शोहर के साथ जिंदगी गुजार गया, अल्लाह तुझे भी हजरत अय्यूब की बीवी के सब्र के बराबर सवाब अता फरमा। ये गुजारिश है माँ बहनों से, शोहर के साथ इंसाफ करो, शोहरों से गुजारिश है बीवी के साथ इंसाफ करो। वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है, बहुत ताखीर से मुझे नंबर मिला, इंशाअल्लाह अगर कभी जल्दी नंबर मिला तो बात पूरी करके जाऊंगा। मेरी अभी एक बात ही पूरी नहीं हुई है, वो बात कौन सी है जानते हो? खुदा देख रहा है। बीवी से कहा जाओ ये मत बताना उमर की बीवी, रिश्ता लेके जाओ। अंदर गई, कहने लगी हम आज कुछ मांगने आए हैं। क्या? का जो सबसे कीमती चीज है वो दे दो। वो खातून गरीब थी, बच्ची यतीम थी, कहने लगी हमारे घर में तो कुछ भी कीमती नहीं है,
चंद प्याली है, चंद बर्तन है, ये बस थोड़ा सा सामान है, बाकी कुछ नहीं। कहने लगे इससे भी कीमती चीज कहा क्या। फिर हजरत उमर की बीवी ने दामन फैला के कहा, बेटी मांगने का तरीका देखो, बेटी मांगने का तरीका, दामन फैला के कहा हमारी गोद में अपनी बेटी दे दी। वो कहने लगी मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम कौन हो, ऐसे कैसे बेटी दे दे। जबकि हजरत उमर ने मना किया था, बताना बताना। कहने लगी मैं कैसे बेटी दे दूं, कौन हो तुम। तो कहने लगी मैं उमर की बीवी हूं और रिश्ता उमर के बेटे के लिए चाहिए। कहने लगी कौन उमर का, वही जो अमीरुल मोमिनीन है, वही जो आधी दुनिया का बादशाह है। उसने कहा नहीं, इतने बड़े लोगों में हम अपनी बेटी नहीं दे सकते। कहने लगे ये इनकार न कर। उमर बड़ी उम्मीदें लगा के बाहर, इतनी बात कही, खातून बाहर निकली। हजरत उमर की आंख में आंसू थे, निगाहें उठी थी, कहते थे मालिक मेरे मुझे खाली न लौटाना। अल्लाह अमीरुल मोमिनीन, या अल्लाह खाली न लौटाना, उमर का दामन भर देना, उमर का दामन भर देना। खातून ने देखा उमर की आंख में आंसू, क्या तुम ही अमीरुल मोमिनीन हो। कहा जी। बस फिर औरत इनकार न कर सकी। कहने लगी उमर जो मेरी बेटी वो आज से तेरी बेटी। रुखसत हो के बेटी घर आई। जो मैं बात बता रहा हूं, हमने बहू को बेटी का दर्जा नहीं दिया, इसलिए घरों में कयामत याद है ना बात। इसीलिए घर में मुसीबत रहती है। हजरत उमर ब्याह के बेटी को घर लाए, फरमाने लगे बेटी जरा वो बात तो बताना जो उस दिन रात में अपनी माँ से कही थी। हजरत उमर के घर की बहू हजरत उमर को बता रही है। कहने लगी माँ ने कहा दूध में पानी मिला। मैंने कहा खुदा देख रहा। उमर का दौर है। मैंने कहा उमर थोड़ी देख रहा है। कहा जनाब फिर मैंने कहा कि उमर तो नहीं देख रहे, लेकिन उमर का खुदा देख रहा है। अल्लाह अकबर। इतना सुना हजरत उमर की आंख में आंसू आ गए। फरमाने लगे बेटी बस तेरी इसी बात ने तुझे उमर की घर की बहू बना दिया है, उमर के घर की इसी बात ने बहू बनाया है। आप फरमाते हैं बेटी बता मैं तेरा रिश्ते में क्या लगता हूँ। अब जरा सुनना। कहते हैं बता बेटी मैं रिश्ते में तेरा क्या लगता हूँ। उसने कहा एक तरफ से मेरे चचा लगते हो, एक तरफ से मेरे बड़े अब्बू लगते हो, दूसरी तरफ से मेरे ससुर लगते हो। हजरत उमर ने कहा बेटी सारे रिश्ते बाद में है, आज के बाद उमर तेरा बाप लगता है। तू मुझे सदा बाप कह के आवाज देगी और मैं तुझे हमेशा बेटी कह के पुकारूंगा। बेटी उमर आज के बाद तुझे ये इजाजत देता है जब उमर फैसले के लिए निकले तो तू बेधड़का करके उमर के कंधे पे हाथ रख के कहना अब्बा जी अदालत में जा रहे हो, बात मेरी भी सुन के चले जाओ। जब मैं कहूँ क्या तो इतना कह देना फैसले समझ के करना, खुदा देख रहा है। फैसले समझ के करना, खुदा देख रहा है। अब्बा किस लिए जब तू इतना करेगी तो उमर की अदालत में कोई भी फैसला मर्जी से नहीं किया जाएगा, रब की रजा के हिसाब से किया जाएगा। अल्लाह अकबर। ये है बहू की उमर ने कहा आज के बाद ना चचा ना बड़ा बूढ़ा, आज के बाद उमर तेरा बाप है। और तुम क्यों नहीं कहते बहू से आज के बाद मैं तेरा बाप। माँ छोड़ के आई है तू थोड़ा न करना मैं तेरी क्यों नहीं कहते। 8 दिन के अंदर बहुओं के सारे ऐप ढूंढ लिए जाते हैं। 8 दिन के अंदर जी वो 9 बजे सो के उठती है, सुनती नहीं, कान पे कितना बोलते रहो, एक बार में जवाब भी नहीं देती। ओ भाई अगर नया जानवर नए घर में जाए महीना भर तो जानवर कभी नहीं लगता, उस घर को समझने में जानवर लगता है। ये तुम्हारे घर में नहीं आई बेटी, ये तुम्हारे घर की तुम्हें समझने में महीना लगेगा, 2 महीने लगेंगे, इंतजार करो। बेटियों से भी गुजारिश है तुम भी अगर ससुराल पहुंचो तो सास के गले पे डायन बन के ना बैठा, तुम भी वहां जाके बेटी बन के अपना किरदार दिखाना। कितनी भी जल्लाद सास हो, अगर 3 बार बहू प्यार से माँ कह देगी कसम खुदा की दिल पसी मगर बहू गई तो ये सोचती सबसे बड़ा दुश्मन मेरी सास। अम्मा ने भी कह के भेजा ना होशियार सबके साथ ठीक रहना, सास से होशियार। अब्बा ने भी कह के भेजा देख सास ससुर से होशियार रही, वो पहले ही तोप बना देते थे। हाँ भरा हुआ बारूद आ गया, धमाका हुआ, फटा खानदान तबाह।
दे तलाक ले तलाक, दे झगड़े ले झगड़े, इज्जतें लुट रही हैं, मोहल्ले में नीलामी हो रही है, कचहरियों में बेटी कचेड़ी जा रही है, सास जेल में डाला जा रहा है, नंदों को पुलिस वालों के हवाले किया जा रहा है। हया नहीं चाहिए, तू कनीज़े फातिमा ज़हरा है, उनका किरदार अदा करके दिखा, फिर मर के कब्र में आ, खुदा की कसम अल्लाह तुझे फातिमा ज़हरा के साथ जन्नत की दरवाज़े अता फरमाएगा।